तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में इस वीडियो में एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि लगातार आप सभी के कमेंट हमारे बीच में बन रहे हैं कि भैया एडमिशन का प्रोसेस क्या है। आपके बीच में तमाम कॉलेज वाले आपको लुभावने भरे ऑफर दे रहे हैं, भैया हमारे यहाँ इतनी फीसें हैं, आ जाइए हम आपका एडमिशन कर लेंगे। और इसी बीच में जैसा कि यहां देख सकते हैं, आपके बीच में डीएलएड एडमिशन के लिए जो है अदर स्टेट और जो है यूपी में तमाम इनकी ब्रांचें खुली हुई हैं। ठीक है, अभी आप अदर स्टेट बिहार जैसे राज्य में चले जाइए और भी स्टेट में आप जाएंगे, ठीक है, तो खासकर जो है डीएलएड के लिए है ना, इनके तमाम ब्रांचेस खुली हुई हैं, वो आपके यहाँ के ही लोग हैं। ठीक है, लेकिन वो तमाम तरह से एडमिशन वो करवाते हैं, आपको लुभावने भरे ऑफर ये खुद देते हैं। और कभी कभी बाद में, भाई हमेशा तो ये नहीं होता, लेकिन बाद में चलकर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इनकी सच्चाई क्या है, क्या आपको इनके माध्यम से एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे पास लगातार मैसेज करते हैं, तमाम कॉलेज के फोटोज मेरे पास आपने भेज रखा है कि भैया ये देखिए यहां से मुझे ऑफर आ रहा है। कॉलेज वाले तो आपको इतना परेशान कर दिए हैं कि रोज वो आपके पास 2-4 बार फोन कर ही देते हैं कि अब अपने आप सीट को बुक कर लीजिए। ठीक है, फोन करके कहते हैं भैया मुझे पेमेंट कर दीजिए, आपकी सीट को हम बुक कर दें। ठीक है, लेकिन आप जुड़े हैं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के साथ, तो आप ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि ये चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। देखिए, कहा जा रहा है 30,000 40,000 में एडमिशन का ऑफर। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वाले हैं यार, आपको कोई कह रहा है चलिए हम 30,000 में कर देंगे। ये कौन कह रहा है? जो आपके ब्रांचेस आपके बीच में खुले हुए हैं, वहां के लोग कह रहे हैं चलिए हम आपका 30,000 में करवा देंगे, 40,000 में करवा देंगे। ठीक है, एडमिशन का जो ऑफर आपको मिल रहा है, क्या वो लीगल है या नहीं है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, कैसे आप ले सकते हैं, क्या बिना आवेदन वाले भी डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? ठीक है, देखिएगा, बिना आवेदन के एडमिशन कैसे होगा, क्या पॉसिबल है बिना आवेदन के एडमिशन? अब सबसे बड़ी विकट समस्या यह है कि भाई साइड तो या डेट कही जाए तो आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, डेट आपके बढ़ने से बहुत ज्यादा फर्क आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक भैया आपकी वेबसाइट जो है वो नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, आप डेट 1 महीना बढ़ा दीजिए, लेकिन जब सही डेट नहीं चलेगी तो आपको डेट बढ़ाने से क्या ही मतलब है, कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, आप कब कैसे क्या करें ताकि आपकी साइट ठीक ठाक से चले, आपका आवेदन हो जाए। वीडियो छोटा होगा लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिएगा, अदर स्टेट सबसे ज्यादा परेशान मेरे दोस्त मेरे भाई हैं अदर स्टेट के, जिनको यूपी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, या कहा जाए एक सतही तरीके से नॉलेज रखते हैं, खासकर इन एडमिशन के संदर्भ में। और मेरे यहाँ के जो दोस्त हैं, ठीक है, हालांकि अपने यहाँ की बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन काली सच्चाई हम आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप इतने दूर से आ रहे हैं और कोई यहां से ठगी करे तो वो बर्दाश्त से बाहर होता है। ठीक है, चलेगा, तो इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि आपका फीडबैक मुझे चाहिए कि यहां से जो चीजें दी जा रही हैं, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो सही है कि गलत है। ठीक है, चलिएगा, बहरहाल मैं हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तमाम कॉलेजों से मेरे पास फोन आएंगे। ठीक है, मैं इसलिए नंबर यहां आपको नहीं बता रहा हूं, मेरे पास तमाम प्रकार के फोन आएंगे, भैया ये सब क्या आप कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं आपके बीच में जो वीडियो उठाया हूं, जो लगातार कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं, सारी सच्चाई को मैं बयां करूंगा। ठीक है, ताकि आप किसी भी तरह के अवैध लोगों का शिकार ना बने। अब चलिएगा, देखिएगा, हम बात करेंगे अदर स्टेट का। ठीक है, खासकर सबसे पहले अदर स्टेट में सबसे पहले यहां जो इनकी ब्रांचें खुली हुई हैं, जैसे हम बात करें, आप भी एक जो है कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, आप पे 2-4 कॉलेज के संपर्क में चले जाइए, उनसे बात कर लीजिए, भैया हम आपका एडमिशन करवाएंगे, आप कितने में करेंगे? कॉलेज वाले कहेंगे चलिए ठीक है, आप एक ब्रांच खोल लीजिए, आप मेरे कॉलेज में एडमिशन कराइएगा, ऐसे ऐसे आपका चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग आपके बीच में पड़े हुए हैं। अब इनकी सच्चाई क्या है? जैसे कॉलेज वाले तो कहते हैं कि चलिए आप 40,000 में एडमिशन करवा दीजिए, ठीक है, लेकिन ये आपको कितना बताते हैं? आपको ये बताएंगे कितना? 50,000 रुपए। ठीक है, ये इनके एक्स्ट्रा होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं क्रिएट होती हैं कि आज तो आप ब्रांच में जाकर एडमिशन, भाई ब्रांच की क्या ही गारंटी है, मुझे बताइए, ब्रांच की क्या गारंटी है कि आज ब्रांच आपके यहां खुली है, कल कहीं और चली जाए। कल हो सकता है, पता नहीं कौन जो आए थे एडमिशन कराने, पता नहीं वो किस दुनिया में रहेंगे। ठीक है,
तो इस ब्रांच के संदर्भ में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कतई इनके ऊपर आप विश्वास ना करें, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप मेरे पास फोन करते हैं, मुझे पता है ब्रांच वालों को भी फोन आएंगे, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी सच्चाई में आपके बीच में बताऊंगा, ठीक है। बाकी कितने लोगों को मैं क्या सहता हूं, अभी जब लाइव आपके बीच में चलता है तो लोग पता नहीं क्या क्या मुझे कहते हैं, लेकिन मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपकी सच्चाई का साथ दिया हूं और आज भी मैं सच्चाई का साथ दूंगा। डेट आपकी नहीं बढ़ी थी, लगातार हम लोग प्रयास किए, फाइनली डेट आपकी बढ़ी, ठीक है, और आज मैं ये दावा करता हूं, ठीक है, आज जो आपकी डेट भैया बढ़ी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन साथ में लगातार मिल करके हम लोग डेट को बढ़वाए हैं, ठीक है। बाकी आप माने या ना माने भाई, ऑफिशियल नोटिस की आप जिक्र कर रहे थे, ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा भाई। अगर आप ऑफिशियल नोटिस लेना ही चाहते हैं तो जरा सा विचार करें, कल आपकी डेट जो है, सॉरी 9 तारीख को आपकी डेट जो है शाम 6 बजे समाप्त होगी, लेकिन आज भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक। अब साइट ना चले वो अलग का मामला, हम साइट को मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, जो हम आपके लिए करना था वो हम लोग कर दिए हैं, अब वो अलग की चीजें हैं कि साइट ना चले, ठीक है, वो अलग का मामला है। बाकी ध्यान दीजिएगा, हम ब्रांच पर चर्चा कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, ब्रांच के संदर्भ में कतई आप किसी भी जो है इंसान पर, अगर आपके यहां कोई ब्रांच खुली हुई है भैया, अगर आप मेरी बात को मानते हैं, ठीक है, बाकी एडमिशन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है, ठीक है, जो मैं बात कहूंगा वो सही कहूंगा। एडमिशन आपको लेना है, पैसा आपको होगा, कॉलेज आपको जाना है, उनसे आपको मुलाकात करना है, ठीक है। अगर आपको वो अपनी बातों में ला रहे हैं, आप उनकी बातों से संतुष्ट हो रहे हैं, तो आप एडमिशन ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन जितना नॉलेज इनके संदर्भ में मुझे है, मैं आपको बता रहा हूं। आज तो आपसे ये कहेंगे कि नहीं, हम आपसे प्रैक्टिकल का नहीं लेंगे, ठीक है, टीचिंग का नहीं लेंगे, लेकिन कल का इन सभी चीजों के बारे में ये वसूल करते हैं, क्योंकि आप फंस चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। आप इनके यहां जब एडमिशन लेंगे तो आप पूरी तरह से एक जाल बनाकर आपको रख लेंगे, अब आप मेरे यहां से नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारी सच्चाइयां इनकी होती हैं, बाकी अभी आपसे नहीं बताएंगे, लेकिन हमसे आप जब पूछते हैं, जब हम कहते हैं भैया हम आपका 50,000 में एडमिशन दिलवाएंगे, हम आपको सारी चीजें बता देते हैं, जितनी फीसें जिस चीज की होती है मैं आपको टोटली बता देता हूं, ठीक है। कितनी फीस भैया यहां लगेगी, अगर आपको देना है, आपको करना है तो आप करिएगा, मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। मैं स्वेच्छा से कहता हूं, अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप करिएगा। फीस आपकी होगी 50,000 रुपए विद पूरा कंप्लीट, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं होगा, ठीक है। जो भी होगा मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो 40,000, 30,000, 40,000 में कर रहे हैं, इनके पीछे तमाम राज छिपे हुए हैं। राज छिपे का मतलब इनके प्रैक्टिकल फीस है, एडमिट कार्ड का आपका लगेगा, परीक्षा फॉर्म का लगेगा, ये जगह जगह पर आपसे फीस की वसूली करेंगे, ठीक है। और आप फीस को देते देते दोस्त थक जाएंगे, बड़ी दिक्कत आपको होती है, ठीक है। कुछ लोग तो यार इस कदर परेशान हो जाते हैं कि भैया अब हम क्या करें, अब हमारे साथ यहाँ पर पहले तो इन्होंने कहा था कि 30,000 लेके चलिए स्कॉलरशिप आ जाएगी, आप दे दीजिएगा, लेकिन कभी कभी स्कॉलरशिप जब नहीं आती ना तो मामला अटक जाता है, और किसी की ऐसी कंडीशंस भी हो सकती है, किसी की वो पैसा देने के सिचुएशंस में नहीं होते, और लास्ट में करना क्या पड़ता है कि बोरिया बिस्तर उठाकर चले आते हैं घर। तब कहाँ आते हैं, हमारे पास आते हैं, भैया अब हम कॉलेज के खिलाफ क्या करें। उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहावत है कि का पछताने होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। यही चीज आपको पहले सोचना चाहिए था कि हम जब गाइड आपको कर रहे हैं तो आज आप ध्यान दीजिए, कल जब एडमिशन हो जाएगा तो उस वक्त आपको ध्यान देने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास समय है, वक्त है, आप संभल जाइए। बाकी आपकी मर्जी में हर वीडियो में कहता हूं, आप अपने हिसाब से एडमिशन लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यहां ही आप एडमिशन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप बस मेरा साथ दीजिए, हर चीज को मैं ओपनली आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर आपको लेना होगा तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, लेकिन ये चीजें जो 40-50,000 वाले हैं भैया, इनसे सावधान रहिएगा, और खासकर सीट बुकिंग से तो बिल्कुल आप जो है स्वतंत्र रहिएगा। सीट बुकिंग किसी भी कॉलेज के लिए मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन के पोर्टल के बारे में आप हमसे कह रहे हैं क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा। देखिएगा, डायरेक्ट एडमिशन के पोर्टल के बारे में अगर हम फाइनली आपको बताएं
तो कृपया आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अब की बार मत पड़िएगा, क्योंकि सेशन लेट है। सेशन लेट होने की वजह से डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन निर्भर करता है कितनी सीट खाली जाती है। भाई जब सीट अधिकतर खाली रहेगी तो डायरेक्ट एडमिशन 100% होगा। यह चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब ये से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये नहीं है कि यार हम परेशान हो गए डायरेक्ट एडमिशन हम करेंगे। मैं आपसे बताना चाहूंगा इनके चक्कर में आप अभी से मत पड़िएगा, अन्यथा की स्थिति में मामला आपका अटक जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपकी क्लियर हो गई होंगी। डायरेक्ट एडमिशन और भी विस्तृत रूप से मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा इस वीडियो को हम शॉर्ट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा मुद्दा हमारा ट्रेंड कर रहा था, करीब 200 लोगों के फोन आज मेरे पास आए हैं, भैया ब्रांच हमारे यहाँ खुले हैं, क्या ब्रांच की सच्चाई है, ठीक है। मैंने सोचा एक पर इस वीडियो आपको दे ही दिया जाए। बाकी यहाँ बिना आवेदन के एडमिशन होता है, इनके पास एक रास्ते होते हैं, माइनॉरिटी कॉलेज मींस अल्पसंख्यक कॉलेज होता है, ठीक है। हर कैटेगरी का जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का एडमिशन होता है। ये कोई मानी बात नहीं कि सिर्फ इसमें अल्पसंख्यक का ही होगा, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया जो होती है, अगर इनके यहाँ 50 सीटें हैं तो 25 सीटें जो है ये पीएनपी भरती है, ठीक है, और 25 सीटें जो है ये मैनेजमेंट और प्रिंसिपल के कोटे से भरी जाती है। तो अगर आप इच्छुक है तो यहाँ पर आप सीट को बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फीसें इनकी 2 से ज्यादा होती हैं। बेहतर आपके लिए यही है कि अभी आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन के माध्यम से किसी आप ऐसे कॉलेज में जो माइनॉरिटी ना हो आप वहां एडमिशन लीजिए, फीस आपकी बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना आवेदन के जाएंगे, ये कंडीशंस उनके लिए होती है कि जो किसी कारण से नहीं जान पाए या आवेदन नहीं कर पाए या कोई और उनको समस्या रही होगी, उनके लिए होती है। अभी ये आप चाहें, अभी आपके पास समय है आवेदन करने के लिए, आज पूरा रात कल शाम तक अभी समय है, तो आप कर लीजिए, काहे को आप वेट कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज को आप भैया ध्यान दीजिएगा, है ना। बाकी इस पर और भी हम आपको आगे बताएंगे, आपको परेशान नहीं होने। वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बस मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा, आप भैया रात में ट्राई करिए, ठीक है, 9-10 बजे आप ट्राई करिए, तभी जाके आपकी साइट चलेगी। अन्यथा की स्थिति में साइट को लेकर बड़ी समस्या है। आप हमसे अवगत करा रहे हैं भैया साइट को सही करवाया जाए। मेरे दोस्त, जो हम लोगों का उद्देश्य था, जो क्राइटेरिया था, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अब साइट नहीं चल रही, इसके बारे में आप क्षमा चाहेंगे। अब इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह छुट्टी हो चुकी है, ठीक है। बात आती है अदर स्टेट की। अदर स्टेट वाले ब्रांच से परेशान हैं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम सबके कॉल को रिसीव कर पाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपको एडमिशन चाहिएगा तो हम 50,000 में आपका कंप्लीट जो है कहाँ करवाएंगे, फिरोजाबाद में कराएंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमसे संपर्क करिएगा। लेकिन इन ब्रांच वालों के चक्कर में मेरे दोस्त अगर आप पढ़ेंगे तो मामला आपका बहुत गर्त में जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर ब्रांच वाले गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल इस पर ज्यादा हम बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो है भाई ये फील्ड ही ऐसी है, ठीक है। लेकिन फिर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कतई आप इन ब्रांच वालों के चक्कर में मेरे दोस्त मत पड़िएगा, अन्यथा की स्थिति में मामला आपका जरूर असर ढल में जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। एडमिशन में हमेशा कहता हूं, एडमिशन आपको कराना है, पैसा आपको देना है, ठीक है, डिग्री आपको मिलेगी। बाकी इसमें मेरा बस इतना ही योगदान है कि मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि कृपया आप ऐसा ना करें। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।